Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So in today's class, we'll try to learn about factorization of polynomials or factorization of equations. So let's start. Okay, so today's topic is factorization. To read factorization, that means कि हमें factors करने हैं अपने equations के. Factors means suppose कि if I am taking a constant here, अगर हम यहाँ पे कोई constant लेते हैं, suppose constant is 15, ठीक है? So factors of the 15s are 3 into 5, ठीक है? ये 3 एक फैक्टर है एंड 5 एक दूसरा फैक्टर, तो इसे हम बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है। और फैक्टर्स मीन्स कि अगर हम इस फैक्टर्स की हेल्प ले करके अपने इस नंबर को डिवाइड करें, सो इट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल. ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इट मीन्स दैट रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा. सो इसी फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये जो हमने फैक्टर लिए हैं, ये फैक्टर तो कांस्टेंट नंबर्स के बारे में है, बट हाउ कैन वी फैक्टराइज आर पॉलिनोमियल्स विल ट्राई टू लर्न इन दिस चैप्टर या इन दिस टॉपिक. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक हियर एन एग्जाम्पल. यहाँ पे उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. आई एम गोइंग टू टेक हियर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक स्वरूप है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है. दिस इज आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब सपोज द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर, सपोज जो इनके फैक्टर्स हैं, या फिर इफ आई से दैट द रूट, अगर हम ये बोलें कि द रूट ऑफ equation, this is your equation number 1. Let us take the root of equation 1 is अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं. रूट्स मीन्स के एक्स की ये वो वैल्यूज हैं जिनको अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो फिर ये इक्वेशन कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएगा. या फिर एक्स की ये वैल्यूज हैं अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा ये ग्रीक सिंबल हैं, इनके ये जो नंबर्स हैं ये एक नंबर्स ही हैं अल्फा बीटा, ठीक है. तो इट मीन्स दैट इसकी मीनिंग ये होगी कि x इक्वल टू अल्फा, ठीक है, और x इक्वल टू बीटा. रूट्स होने की मीनिंग यही होती है. सिंस दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स दैट द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2. इसकी डिग्री 2 है. दैट्स वाई the value of x is here 2 values हैं यहाँ पे, and one is alpha and second is beta. So with the help of this expression x equal to alpha, we can write here that x minus alpha, this is your first factor, and x minus beta, this is your second factor, ठीक है. So it means that therefore x minus alpha and x minus beta are the factors of इक्वेशन 1, ठीक है ना. इक्वेशन 1 के ये फैक्टर्स हैं, ठीक है. सो इसकी मीनिंग क्या हुई? मीनिंग ये हुई कि x माइनस अल्फा मीन्स कि जो हमने ये 3 लिखा हुआ है ये इस टाइप का कोई फैक्टर है, ठीक है. एंड x माइनस बीटा ये 5 इस टाइप का कोई फैक्टर. तो इट मीन्स दैट इसके हमारे 2 फैक्टर्स हो गए. अब सिंस दीज 2 आर फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, दैट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस 2 फैक्टर्स, अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, देयरफॉर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर हम ये मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसी इक्वेशन की ही होगी. दैट मीन्स इसी इक्वेशन का ही एक रूप आएगा. सो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा माइनस एक्स बीटा.
नाउ माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा दैट इज प्लस अल्फा बीटा। ये तो आ गया मल्टीप्लाई करने पे जो ये हमारा इक्वेशन यहाँ बन रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास मिलेगी वैल्यू एक्स स्क्वायर। नाउ आई एम टेकिंग माइनस कॉमन हेयर एंड एक्स ऑल्सो, सो वी गेट हेयर अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट एंड आई एम राइटिंग हेयर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया है एंड एक्स भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच जाएगा अल्फा एंड बीटा अंदर प्लस में। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा ये नंबर्स हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स ये इन दोनों का सम ही आएगा, और अल्फा इंटू बीटा ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इन रूट्स का। So here we get equation x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. It means that this is a quadratic equation. ये हमारा एक quadratic equation ही है। ठीक, अब इस इक्वेशन में देखिए हमें अब कंपेयर करना है। Now we have to compare. Suppose this is your equation number 2. ठीक, I taken that x equal to alpha and x equal to beta. These are the values of this equation. इस इक्वेशन की वैल्यूज हैं या फिर इस इक्वेशन के रूट्स हैं। So it means that इसको सॉल्व करने में जो हमारे पास इक्वेशन ये ऑब्टेन हुआ है, ये इक्वेशन यही ऊपर वाली ही इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन ही ऊपर वाली इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन से हमारी इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल करने के लिए हमें अभी थोड़ा है कि इसमें अरेंजमेंट करना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो हमें कंपेयर करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना है। 1 कैसे करेंगे? नाउ इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 को a से डिवाइड कर दें इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देन वी गेट हियर 1, यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट वी कैन कंपेयर दीज वैल्यूज, उसके बाद हम इन वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। ना इसमें ए से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। सो व्हेन वी डिवाइड दिस वी गेट हियर वैल्यूज a अपॉन a, वी गेट हियर एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी एक्स बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा सपोज इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब इसमें आपको देखिए क्या मिलेगा कि देखिए ये b अपॉन ए, दिस इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही है। वी कांस्टेंट को कांस्टेंट से जब इससे डिवाइड करते हैं तो कांस्टेंट ही मिलेगा, कांस्टेंट नंबर। c अपॉन ए, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, ये भी हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, सो करेंटली हम बोला कि ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, ये दोनों इक्वेशन सेम ही हैं। सो व्हेन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन, जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा और क्या वैल्यू आएगी। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन हेयर सो दैट इट मे बी विजिबल टू ऑल क्लियरली। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। So it means that comparing equation 2 and equation 3। ठीक, so इक्वेशन नंबर जो हमारी ये वाली है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये वैल्यू इक्वल है इसके, इस वाले इक्वेशन के, किसके? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी अपॉन ए, इसके इक्वल है ये वैल्यू, है ना? सो नाउ कंपेयर हियर, दिस फर्स्ट टर्म इज इक्वल एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है,
यस, सो दिस फर्स्ट टर्म इज इक्वल, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, दोनों कोफिशिएंट 1 है। ठीक, नाउ इट मीन्स दैट ये दोनों इक्वेशन उस टाइम इक्वल हो जाएंगे जब इनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट मीन्स यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है। ठीक है, दोनों के जो ये कोफिशिएंट हैं इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। ठीक है, सो वी कैन से दैट, इससे हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, नाउ व्हेन वी कंपेयर दिस कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स सी अपॉन ए, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। So C upon A, this is equal to alpha into beta. It means that, इसकी मीनिंग ये है कि अल्फा बीटा की वैल्यू है C upon A के। ठीक है, सो इसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि अल्फा प्लस बीटा ये हमारे रूट्स थे, ये वाली वैल्यूज थी, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, ये वैल्यूज थी, है ना। वैल्यूज मीन सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस थे। तो जो भी सॉल्यूशंस हैं अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स, वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जो x का टर्म है इसका कोफिशिएंट है, इसमें ये वैल्यू और a से डिवाइड कर देते हैं और उसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज द सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सो इट मींस दिस इज द सम ऑफ रूट्स, है ना। एंड ये अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी क्या है, सी मीन्स ये कांस्टेंट टर्म है, अपॉन ए, ए मीन्स जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सो ये हमारे हो गए अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो इसको देख करके हमें ये लग रहा है कि अगर हम ध्यान से देखें तो आप कंपेयर कीजिए, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मीन्स अल्फा इंटू बीटा वाला, है ना, कांस्टेंट टर्म ये जिसके साथ में सी अपॉन ए है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये अल्फा इंटू बीटा, जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स के मल्टीप्लिकेशन है, यही है। ठीक, तो अगर हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा इसको फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, फैक्टराइज कर देंगे, इसको फैक्टर्स कर देंगे। फैक्टर्स मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा इस फॉर्म में हम कुछ फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे और ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म मीन्स कि सिंगल एक्स वाला वो वैल्यू हमारी आनी चाहिए उन रूट्स को प्लस करने पे। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे ये कांस्टेंट टर्म होंगे, कांस्टेंट टर्म को हमें ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो वैल्यू, ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। यही आ रहा है इसमें यहाँ पे हमारे पास। ठीक, तो चलिए एक हम क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है। नाउ taking a question, the question is x square plus 7x plus 12 इक्वल टू 0। ठीक है, वी हैव टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक, सो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने आपको ये बताया कि जो इसका कांस्टेंट टर्म होगा, ये है कांस्टेंट टर्म, दैट इज 12। ठीक है, कांस्टेंट टर्म के हम लोग पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे, दिस इज 12। फैक्टर्स हम लोग को जो फाइंड करने के लिए हम लोग का 3 इंटू 4 एक फैक्टर ये बनेगा और एक फैक्टर 2 इंटू 6 ये बन जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर ये बन जाएगा 1 इंटू 12। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 12, ये सभी 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमें इनको ऐसे अरेंज करना, इन फैक्टर्स को वो फैक्टर्स लेने हैं कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे
ये बीच वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। दैट मीन्स बीच 7, बीच में क्या है 7 है। अब 7 को हमें ऐसे 2 पार्ट में करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे, उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आए, और जो वो नंबर है, जो वो फैक्टर्स होंगे उसके जो पार्ट होंगे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये नंबर आए। सो अगर ये हमारे पास 3 into 4 है, इसको इफ आई एम एडिंग 3 + 4, अगर हम 3 को और 4 को ऐड करें तो देखिए हमें वैल्यू 7 मिल जाएगी, ठीक है। सो इट मीन्स दैट वी कैन राइट x² प्लस, for 7 we can write here 3 + 4, this is x and this is plus 12 equal to 0, ठीक है। so we have here 3 + 4 7 जो मिडिल टर्म है, एंड 3 into 4 करेंगे तो देखिए 12 आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। बस इसको ही हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मीन्स अलग अलग कर रहे हैं मिडिल टर्म को। So we have here x² plus this 3 is multiplied by x, we get here 3x plus 4x plus 12 equal to 0, ठीक है। Now here is x² and here is x, so we can take x common here, x plus 3, now plus here is 4, and in this 12 we can take 4 common here, so we have here 4 common, we get here x plus, जब हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 मीन्स ये 12 हमारा क्या था, 12 हमारा 3 into 4 था, यही था, ठीक। 4 कॉमन चला गया तो बाद हमारे पास यहाँ बच गया 3 equal to 0। नाउ हियर वी हैव, देखिए हमारे पास अब 2 टर्म आ गए, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दिस 2 टर्म वी सी दैट x plus 3 these 2 factors are common, ये दोनों हमारी चीजें कॉमन है। सो आई एम गोइंग टू टेक x plus 3 एज अ कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन मीन्स यहाँ से बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया है x plus 4, सो इन अनदर ब्रैकेट आई एम गोइंग टू राइट हियर x plus 4 equal to 0, ठीक है। सो नाउ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर्स हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके रूट्स क्या होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ये दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल हैं, इसकी मीनिंग क्या है कि x plus 3 ये कोई एक नंबर है, x plus 4 ये भी कोई एक ओवरऑल नंबर है, ठीक है। तो कोई भी 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं, अगर वैल्यू 0 आ रही तो उसकी मीनिंग क्या है, उसकी मीनिंग ये है कि इधर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0, या फिर दोनों ही 0 हैं, ठीक है। क्योंकि 0 का हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें वैल्यू 0 ही मिलती है, तो इसकी मीनिंग यही है कि या तो x plus 3 ये 0 को इक्वल है, या फिर x plus 4 ये 0 को इक्वल है, ठीक है, तभी ये हमारा वैल्यू 0 आएगा। सो इससे हमें ये कंक्लूजन मिल जाएगा कि x equal to -3, x equal to -3, and when we solve this part we get here x equal to -4. It means that -3 and -4 these are the roots, -3 and -4 these are the roots of the above equation। तो ऊपर इक्वेशन लिखी थी ये इसके रूट्स हैं। रूट्स मीन्स अगर हम x के प्लेस पे यहाँ -3 रखें और x के प्लेस -4 रखें तो फिर ये इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अपने आंसर्स फाइंड करते हैं। सो इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इसे डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा। द क्वेश्चन इज 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, या फिर इसको हम लिखते हैं कि इसके हमें रूट्स चाहिए, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में फैक्टराइज करने का पूछा जाएगा तो आप लोग सिर्फ यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक का। अगर क्वेश्चन में रूट्स पूछा जाएगा तो आप लोग नीचे भी ये 2 स्टेप और सॉल्व कर देंगे और x की वैल्यूज फाइंड कर देंगे। सो सपोज एट दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस, इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं। सो जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए हम लोग क्या करेंगे,
कि जो भी हमारे इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं, फर्स्ट हमें देखना है कोफिशिएंट वो क्या है। सो एट दिस टाइम वी हैव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 एंड फिर उसके बाद देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की ये वैल्यू कितनी है। तो कांस्टेंट टर्म मीन्स वो टर्म जिसके साथ में एक्स इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज योर कांस्टेंट टर्म 5 एंड दिस इज योर 6। हम लोग अब क्या करें कि 6 और 5 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें वैल्यू कितनी आती है 30। 6 इंटू 5 करेंगे, वैल्यू वी गेट हियर 30। ठीक है, अब हमें इस 30 को फैक्टराइज करना है। अब हमें इस 30 फैक्टराइज करना है और वो ऐसे फैक्टराइज करेंगे, इन टू पार्ट में फैक्टराइज करेंगे कि हमें मिडिल टर्म ऑब्टेन हो जाए, या तो ऐड करने पे या तो सब्ट्रैक्ट करने पे। सो सपोज दिस इज आर 30 को अगर हम फैक्टराइज करें, देखिए कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे। हमें टू फैक्टर्स ही लिखने हैं। सो 2 इंटू 15 ये हमारा 30 आ जाएगा। और 30 कैसे आएगा, 6 इंटू 5, ठीक है। और 30 कैसे आएगा, 10 इंटू 3, इस तरीके से जाएंगे। और एक आएगा ऐसे 30 हमारा 30 इंटू 1, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड हियर 17, दैट मीन्स हमें यहाँ पे बीच वाला जो टर्म है, मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट वो यही दोनों होंगे, या तो 2 इंटू 15 होंगे, या 6 और 5 होंगे, या 10 3 होंगे, या फिर 30 और 1 होंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के लिए हम लोग या तो ऐड करें तीनों भी 2 फैक्टर्स को, या तो सब्ट्रैक्ट करें। सो व्हेन वी ऐड 2 and 15 वी गेट हियर 17। देखिए 2 और 15 जब हम ऐड करेंगे 17 मिल जाएगा। दैट मीन्स इसके जो हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने में हमें ये 2 और 15 से स्प्लिट करना है। अब देखिए फैक्टर्स तो 30 के और भी हैं, 6 भी है, 5 भी है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे 11 मिलता है, बट यहाँ मिडिल टर्म हमारा 17 है। ठीक है, तो हमें 17 वाला ही लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 and 15। सो when we are splitting middle term, so we can write here 6x square plus, for 17 we can write 2 plus 15x plus 5 equal to 0। ऐसे हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 6x square plus here is x and here is 2, that means 2x plus here is 15 and here is x, so we get here 15x plus 5 equal to 0। ठीक है, now here we have x square and 6 plus 2x, so we have here common 2x। देखिए अगर हम इन दोनों टर्म की बात करते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास कॉमन 2x है, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है। 2 कैसा है, ये 6 के साथ में है, 3 इंटू 2 और x स्क्वायर यहाँ पे है ही है। सो इट मीन्स दैट वी कैन टेक कॉमन हियर 2x कॉमन चला गया, दैट मीन्स एक x यहाँ से बाहर चला गया और यहाँ से 2 बाहर चला गया, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, और एक x ये बचा हुआ है, प्लस 2x ये यहाँ था, ये भी पूरा कॉमन चला गया, दैट मीन्स ये पूरा कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, नाउ प्लस आई एम टेकिंग प्लस हियर कॉमन, सो हियर इज 15x प्लस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5, दैट मीन्स इस 15 में अगर हम ये टुकड़े करेंगे तो 3 इंटू 5 बनेगा। सो 5 इसमें भी कॉमन मिल रहा है, 5 यहाँ भी कॉमन, सो आई एम टेकिंग 5 कॉमन हियर। When I am taking 5 common here, so we get here 3 and this is x plus 5 is taken common, so it means that we get here 1 equal to 0. Now we see here that here is 3x plus 1 and 3x plus 1, so we can take 3x plus 1 as a common। फिर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3x plus 1 को। So here is 3x plus 1 I have taken common। Now when we take here common 3x plus 1, so we get here 2x plus 5, 2x plus 5 equal to 0। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने इसको फैक्टराइज कर लेंगे। सो इजी फैक्टराइज को फैक्टराइजेशन सॉल्व करना आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो फिर आप लोग ये 3x plus 1 equal to 0, 2x plus 5 equal to 0 करके x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं।
इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन जो बाकी हैं उसको सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। So I hope that you all have enjoyed this class. Now if you have any confusion you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Thank you.